हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल साइको प्रोफेसर। आज क्या है? आज है आपका बिहार दिवस। 22 मार्च 2023 को मनाया जाता है बिहार दिवस। और उसी हम दिवस के उपलक्ष्य में बात करते हैं। आपका एक एग्ज़ामिनेशन हुआ था, थोड़ी सी यहाँ पे स्क्रीन कर लेते हैं चेंज। एग्ज़ामिनेशन हुआ था आपका 19 मार्च को। किस चीज़ का एग्ज़ामिनेशन हुआ था आपका? 19 मार्च को। 19 मार्च को आपका एग्ज़ाम हुआ था पैट का एग्ज़ाम, यानी कि साइकोलॉजी का जो आपका एग्ज़ाम होता है। अगर आपको लेना था एडमिशन, किस में आपको लेना था एडमिशन? पीएचडी के लिए होता है ये एंट्रेंस टेस्ट, ऑर्गेनाइज्ड बाय पटना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उस पेपर के अंदर आपको जो क्वेश्चन पेपर है कभी देखने नहीं मिलता है, लेकिन इस बार आपको सब जगह पैटर्न चेंज हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन आपको पेपर देखने मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? आपको देखने मिलेगा इस चैनल के ऊपर। तो हमारे भी कुछ स्टूडेंट्स ने ये एग्ज़ामिनेशन दिया, उनका एग्ज़ाम कैसा हुआ वो तो बाद में मालूम पड़ेगा। सीटें वगैरह यहाँ पे क्या होती है उसको आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से देख सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे साइकोलॉजी पीएचडी का पेपर किस प्रकार से आया था आपका पटना यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है, ओके, चलिए यहाँ पे दीजिए ध्यान। यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे पहले किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 150 शब्दों में दें। ठीक है, तो यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। और 8 में से कितने सॉल्व करना है आपको यहाँ पे बोल रहे हैं। आपको किन्हीं 5 के उत्तर देना है, कितने में? लगभग 150 शब्दों के अंदर देना है। क्या क्या सवाल हैं? राइट द स्कोप ऑफ HRM। HRM के क्षेत्र को बताइए, कहाँ पे इसका इस्तेमाल, कहाँ पे इसकी व्याख्या करते हुए 150 शब्दों के अंदर। उसके बाद अगला सवाल है आपका थ्रो लाइट अपॉन नेचर ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। ये हम देख रहे हैं आपका पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का क्वेश्चन पेपर। फिर है अगला तीसरा प्रश्न, राइट द एडवांटेज ऑफ क्वेश्चनियर मेथड। प्रश्नावली विधि के लाभों को बताएं। तो क्या करना है आपको? प्रश्नावली विधि क्या होती है एंड देन सीधे सीधे उसके लाभ बताने हैं, क्योंकि 150 शब्दों के में ही आपको कमाल करना है। फिर अगला सवाल है प्रश्न नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुप। समूह की विशेषताएं क्या है। ठीक है, फिर अगला सवाल है आपका क्लियरिफाई द मीनिंग ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। संवेगात्मक बुद्धि के अर्थ स्पष्ट करें। प्रश्न नंबर 6, व्हाट इज शॉर्ट टर्म मेमोरी। अल्पकालीन स्मृति क्या है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट ऑन सिनेप्स। संधि स्थल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। और फिर अंत में है व्हाट इज अगोराफोबिया। भीड़ दुर्भीति क्या है। तो ये सभी प्रश्न लगभग हमारे जो वीडियोज़ हैं उनसे आपके यहाँ पे सॉल्व होते हैं। एंड आपको ये सब चीज़ें तो बहुत बेसिक है, ये आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक है, ओके, तो ये थे आपके 5 प्रश्न 150 नंबर के। अब देखते हैं और कौन से प्रश्न आए थे। फिर यहाँ पे देखिए चला आता है आपका ग्रुप बी, खंड बी, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स ईच। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको? 10 मार्क के 4 प्रश्न, यानी 40 नंबर यहाँ से मिलेंगे। किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर प्रत्येक लगभग 200 शब्दों में दें। सबसे पहला सवाल क्या पूछ रहे हैं राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ NPC। नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व के क्या बताना है आपको? प्रसामान्य संभाव्यता वक्र की विशेषताओं को बताए, यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी आसान सा है, ये कराया हुआ है। प्रश्न नंबर अगला क्या है? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। भोजन विकृति के प्रकारों का वर्णन करें। तो आपको बताना है ईटिंग डिसऑर्डर क्या क्या होते हैं। आपका बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और वो सब चीज़ें, बिंज ईटिंग, इसके अंतर्गत आपके आ जाएंगी। फिर अगला है इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल। स्कूल में परामर्शन का महत्व। फिर अगला है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ काउंसलिंग इन स्कूल। स्कूल में परामर्शन का महत्व क्या है वो आपको बताना है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, राइट द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया ऑन स्टूडेंट्स। छात्रों पर सोशल मीडिया के प्रभाव को बताएं, है ना। और फिर 13 नंबर पे क्या है? क्लियरिफाई द रोल ऑफ इमेज इन थिंकिंग। चिंतन में प्रतिमा की भूमिका स्पष्ट करें। आपसे ये भी प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न नंबर 13 में। और प्रश्न नंबर 14 में क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हेड इंजरी। खोपड़ी क्षति से आप क्या समझते हैं, वर्णन करें। फिर अगला है आपका प्रश्न नंबर 15, थ्रो लाइट ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लिनिकल टेस्ट। नैदानिक परीक्षणों की विशेषताओं पर क्या करें, यहाँ पे प्रकाश डालना था आपको। ठीक है, तो इतने सवाल हैं 15। यहाँ पे सवाल में से कितने करना है आपको? केवल 4 सवाल करना है। कितने शब्दों के अंदर? लगभग आपको 200 शब्दों के अंदर। अब चलते हैं हम कहाँ पे? हम चलते हैं खंड सी के ऊपर और वहाँ भी देखते हैं कुछ प्रश्नों को। यहाँ पे देखिए खंड स ग्रुप सी में 15 मार्क्स के 2 सवाल करने हैं आपको। आंसर एनी 2 क्वेश्चंस इन अप्रॉक्सीमेटली 500 वर्ड्स। इन सवालों के कितने में देना है आपको? 500 शब्दों के अंदर देना है।
फिर यहाँ क्या पूछ रहे हैं, डिस्क्राइब द इंटरनल एंड एक्सटर्नल रिक्रूटिंग इन HRM। ठीक है, HRM में आंतरिक और बाह्य भर्ती की व्याख्या करनी है यहाँ पे। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर अगला क्या है, प्रिपेयर एन एजुकेशनल प्रोग्राम फॉर फिजिकली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। शारीरिक रूप से विकलांग बालकों के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार करें तैयार। प्रश्न नंबर 18 क्या बोलता है, इवेल्युएट वेस एज अ टूल ऑफ असेसिंग इंटेलिजेंस। बुद्धि आकलन के उपकरण के रूप में एज अ टूल पूछ रहा है, वेस्लर वयस्क बुद्धि मापनी का मूल्यांकन करें। क्या अच्छी है क्या खराब है। प्रश्न नंबर 19, व्हाट इज काउंसलिंग, एक्सप्लेन द नेसेसरी स्किल्स ऑफ गुड काउंसलर। परामर्शन क्या है, एक अच्छे परामर्शदाता की दक्षताओं का वर्णन करें। ठीक है, तो ये था आपका पेपर पैट का 2023 जो आपका एग्जामिनेशन हुआ 19 मार्च को। वो आपका पूरा क्वेश्चन पेपर है, कितने कितने सॉल्व करना है आपने देख लिए। पहले आपको करने थे 5, फिर 4 और फिर अंत में 2 सवाल आपको सॉल्व करने थे आपके PhD एंट्रांस एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये था आपका पेपर पटना यूनिवर्सिटी का। ठीक है, ये था आपका पटना यूनिवर्सिटी का पेपर PhD के लिए। ठीक है, ओके। तो सारे सवाल काफ़ी आसान थे, जिन्होंने पढ़ाई की है उनको बने होंगे, है ना, और काफ़ी PhD एग्ज़ाम दे रहे तो आपने पढ़ाई की ही होगी। ठीक है, ओके। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं और फिर हम बात करेंगे किसी अन्य विषय के बारे में। थैंक यू।